हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद में बैन तबखाती यानी दूसरे तबके में शादी करने पर कत्ल, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, बतौर एहतजाज बेगम बाजार बंद। बैन तबखाती शादी यानी दूसरे तबके में शादी करने पर शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार कोलसावाड़ी में गुज़िश्ता रात पेश आए एक नौजवान के कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। पुलिस ने बताया कि 21 साल नीरज पेनवार ने 1.5 साल पहले संजना नामी लड़की से बैन तबखाती शादी की थी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया था कि लव मैरिज इस वारदात की अहम वजह है। इस वारदात के बाद पुलिस ने करीब में वाक़ CCTV फुटेजेस भी हासिल किए और मोटरसाइकिलों पर पहुंचकर यह वारदात अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी थी। इन मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस वारदात के खिलाफ हफ्ते को बेगम बाजार मार्केट बंद मनाया। किसी भी किस्म की नागहानी को रोकने के लिए पुलिस की भारी तादाद को वहां तैनात कर दिया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से अलग अलग मुलाकात की। वाज़ेह है कि केसीआर ने अपनी तवज्जो मरकजी सियासत पर मरकूज की है। साबिक़ में भी वो कौमी सतह पर गैर बीजेपी गैर कांग्रेस महाज के लिए कोशिशें कर चुके हैं। ताज़ा तौर पर वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए वहाँ अपनी हमख्याल जमातों के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। समझा जाता है कि उनके दरमियान सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मजहब के नाम पर सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरटला में पार्टी इजलास से रुकन कौंसिल कविता का खिताब। मुल्क में मजहब के नाम पर की जा रही सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नफरत और तफरीकी सियासत के खिलाफ टीआरएस पार्टी आवाज़ बुलंद करेगी। हमारे दिलों में भी भक्ति है, लेकिन सियासत के लिए हम मजहब को इस्तेमाल नहीं करते। इन ख्यालात का इजहार रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मेटपल्ली कोरटला में मुनक्किदा पार्टी इजलास से खिताब करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 26 मई को हैदराबाद आमद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 26 मई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर वसी इंतजाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने बिहार के भवन में आला ओहदेदारों के साथ दौरे के इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की तकरीब में शिरकत करेंगे। सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम महकमेजात बेहतर तालमेल के जरिए नक़ाइद से पाक इंतजाम को यकीनी बनाएं। महकमेजात के दरमियान तालमेल की कमी न होने पाए। इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दीनस मुनस अरविंद कुमार और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद में टीआरएस की सियासी ताकत बढ़ाने की सरगर्मियां। टीआरएस ने आइंदा इलेक्शंस की तैयारियों का आगाज कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद पर तवज्जो मरकूज की है। ऑपरेशन आकर्ष के तहत बीजेपी कॉर्पोरेटर्स को टीआरएस में शामिल करने की मुहिम का आगाज हो गया। ताहल 13 कॉर्पोरेटर्स से तबादला ख्याल किया गया, जिनमें 8 ने रजामंदी का इजहार किया है। जेएचएमसी के 24 असेंबली हल्के हैं जो किसी भी जमात को इख्तियार दिलवाने में अहम रोल अदा करते हैं। साल 2018 इलेक्शंस में टीआरएस ने तवक्को से बेहतर मुजाहरा किया था। ताहम इसके बाद जेएचएमसी के इलेक्शंस में बीजेपी ने 40 से ज्यादा डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करके अपने आप को टीआरएस के मुदाबादिल के तौर पर पेश किया और आइंदा असेंबली इलेक्शंस के लिए हुक्मरान जमात को बहुत बड़ा चैलेंज पेश किया। टीआरएस आइंदा असेंबली इलेक्शन से पहले ग्रेटर हैदराबाद में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने की हिकमत अमली का आगाज कर दिया है और जरूरत पड़ने पर बीजेपी कॉर्पोरेटर्स को पार्टी में शामिल करने के शहर के वज़रा, अरकान असेंबली और पार्टी कायदीन की हिदायत दी गई है, जिस पर अमल शुरू कर दिया गया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजाम का लिया जायजा। आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और माजी में पेश आए तमाम कमियों को दूर किया जाए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजाम के दौरे के दौरान किया। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश, धान गीली हो गई, किसानों को तशवीश। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश हुई। वखराबाद जिले के कोड़ंगल टाउन में कल तकरीबन 1 घंटा मुसलसल बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए और रास्तों पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बारिश के नतीजे में बास फसलों को भी नुकसान की इत्तलात मिली है। किसानों ने इस अचानक बेमौसम बारिश पर फिक्रमंदी का इजहार किया। वखराबाद जिले के कोटेपल्ली में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। निजामाबाद, नारायणपेट, महबूबनगर, खम्मम, सूर्यापेट और मिर्चल में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस अचानक बेमौसम बारिश के सबब नागर कन्नूर जिले के जरी मंडी में धान गीली हो गई। किसानों ने शिकायत की कि धान तकरीबन 5 दिन से रखी हुई थी। सिद्दीपेट और कामारेड्डी के कई किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बारिश से इन्हें शदीद नुकसान हुआ है। मेदक जिले के प्रगति धर्मारम इलाके के किसानों ने भी फिक्रमंदी का इजहार किया। किसानों का कहना है कि खरीदारी मराकज के करीब धान का बड़ा जखीरा मौजूद है। लारियों से धान ना उतारने पर किसानों ने नाराजगी का इजहार किया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कल रियासत में मौसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि रियासत के कई अजला में हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान तूफानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी।
टीट एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा। तेलंगाना में टीट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम पहले से ही मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक होगा। टीट को पोस्टपोन करने का मुतालबा करने की ख्वाहिश करते हुए रियासती वजीर केटीआर को एक तालिब इल्म ने ट्वीट किया था। उन्होंने ये ट्वीट रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को फॉरवर्ड किया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में टीट मुलतवी करना मुश्किल है। तमाम पहलुओं का जायजा लेने और दीगर मुसाबिकती एग्जाम्स का जायजा लेने के बाद टीट की तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि टीट एग्जाम 12 जून को ही होगा। महात्मा गांधी के मुजस्समे की मुंतकिली के खिलाफ एहतजाज, शशिधर रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव तारीखी वरसा को मिटाने के इक़दामात में मसरूफ हैं। दरअसल श्रीनिवास यादव कांग्रेस के कारनामों से खौफ खाते हैं। कई एक निशानात को मिटाने की पॉलिसी पर गामजन हैं। इस तरह वो असेंबली हल्के सनत नगर में तुगलक बन में बैठे हैं। सिकंदराबाद MG रोड पर वाक़ गांधी पार्क में खदीम गांधी मुजस्समे की मुंतकिली के खिलाफ मुनक़्क़िदा एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब के दौरान कांग्रेस सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने TRS हुकूमत पर भी सख्त तनक़ीद की। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्क के तरक्याती कामों के खिलाफ नहीं है, ताहम मौजूदा मुकाम पर वाक़ गांधी जी के मुजस्समे को जू का तू कायम रखना चाहिए, क्योंकि तारीख मुजस्समे का हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों 1954 में इफ्तिताह अमल में आया था। बरसहा बरस से रियासत के मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टरों और कायदीन अहम दिनों में मुजस्समे पर पहुंचते हैं और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तेलंगाना में 10th क्लास का एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स को RTC की खुशखबरी। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स का पीर से आगाज हो रहा है। स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए RTC की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस महीने की 23 तारीख से 1 जून तक 10th क्लास के एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स को फ्री सफ़र करने की सहूलत फराहम की जा रही है। तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो कंडक्टर को हॉल टिकट्स दिखाएं। मजमूई तौर पर 9275 तलबा 10वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। हैदराबाद में ओमिक्रॉन की नई शक्ल के वायरस से एक शख्स मुतासिर, मुल्क में पहला केस। हैदराबाद में कोरोना ओमिक्रॉन की नई शक्ल BA.4 के पहले केस का पता चला है। हिंदुस्तान में इस मूजी मर्ज की नई शक्ल का यह पहला केस है। यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की इस नई शक्ल के मामलात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक जनूबी अफ्रीका से शहर पहुंचे एक शख्स में इस नई शक्ल की अलामत पाई गई हैं। इस शख्स के कोरोना से मुस्बित पाए जाने पर इसका मुआयना किया गया, जिस पर इसके कोरोना की इस नई शक्ल से मुतासिर होने का पता चला। यह शख्स इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में गेस्ट लेक्चर के लिए आया था। अब सामान मुंतकिली के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होगा। दवाओं और दूसरी तशख़ीसी चीज़ों को दूर दराज के मुकामात तक ड्रोन के जरिए पहुंचाने के बाद अब ग़िज़ा और घरेलू सामान पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैदराबाद से काम करने वाली स्टार्टअप मारूत ड्रोन टेक फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी स्विगी को ड्रोन फराहम करने में एक अहम रोल अदा कर रही है। डिलीवरी कंपनी स्विगी ने ऐलान किया है कि वो तजुर्बाती असास पर घरेलू साजो सामान अपने इंस्टामार्ट से मुंतकिल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रही है। ये सहूलत ताहम फिलहाल आवाम के लिए दस्तयाब नहीं रहेगी, बल्कि सामान को एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक मुंतकिल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए मारूत ड्रोन टेक की खिदमत हासिल की गई हैं और दूसरी कंपनियों से भी तजुर्बात के लिए बातचीत हो रही है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी दाऊस रवाना। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ओहदेदारों के साथ स्विट्जरलैंड के दाऊस रवाना हो गए, जहां वो 22 से 26 मई तक आलमी मुआशी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। रेड्डी की बीवी YS भारती, बेटी वर्षा रेड्डी, OS डिस कृष्णा मोहन रेड्डी और A जोशी खुसूसी तैयारी के जरिए गनावरम एयरपोर्ट से दाऊस के लिए रवाना हो गए। वो 31 मई को रियासत वापस होंगे। दाऊस में जगन की क़यादत में एक पवेलियन कायम किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर हंगामा, टीचर्स और तलबा सरापा एहतजाज। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को शिवलिंग के बारे में काबिल इतराज़ तबसरा करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में मुबैना शिवलिंग की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ा पोस्ट की थी। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा यूनियन और टीचर्स लगातार मुजाहरा करते हुए प्रोफेसर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले देर रात दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा ने मोरेस नगर दिल्ली में साइबर सेल के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया था। बास कंट्रीज में मॉन्की पॉक्स नामी एक और वबा, जानिए क्या है इसकी अलामत। दुनिया इस वक्त एक नई वबा का सामना कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 11 कंट्रीज में मॉन्की पॉक्स नामी नई वबा के 80 मरीजों का पता चला है। इससे पहले इटली, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में इस इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी। मॉन्की पॉक्स वस्ता और मगरबी अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में पाई जाने वाली बीमारी है। ये मुताद्दी मर्ज से जो मुतासिर होता है उससे बहुत ही करीब रहने वालों को मुतासिर करता है। मॉन्की पॉक्स की अलामत ये बताई जा रही है कि इससे मुतासिर मरीज को बहुत ही हल्का बुखार होता है और ज्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। इसकी शिद्दत की अलामत में बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जिस्म में सूजन, थकावट वगैरह शामिल है। इस वबा के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने भी चौकसी इख्तियार की है। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने पेश किया खिराज अक़ीदत। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 31वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में उनके आखिरी आरामगाह वीर भूमि पहुंचकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी, कौमी रहनुमाओं का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई कौमी रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की बरसी पर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत।
गैर कानूनी कब्जों पर योगी सख्त खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सड़क कॉलोनी को गैर कानूनी कब्जों का अड्डा बनाने वालों पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की निगाहें टेढ़ी हो चुकी हैं। उन्होंने कारोबारी और आम लोगों से तबादला ख्याल करते हुए कब्जा करने वाले माफिया अनासिर से सख्ती से निपटने की हिदायत जारी की है। योगी ने हफ्ते को आला अफसरान की टीम 9 के साथ मीटिंग में कहा कि गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड वगैरह को फौरन खत्म कराया जाए। ऐसे स्टैंड पर गैर कानूनी वसूली और माफिया और मुजरिमाना शबिया वाले अफराद मुलविस होते हैं, उनकी शनाख्त करके बिला किसी ताखिर सख्त कार्रवाई की जाए। पार्किंग की मुस्तकिल जगह को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर कब्जा के मसाइल को खत्म करना होगा। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन से 25 अफराद की मौत, 2323 नए केसेस की हुई तस्दीक। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 2323 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही इस वबा से मजीद 25 अफराद के जाँ बहक होने से मरने वालों की तादाद 5,24,348 हो गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 2323 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,31,34,145 हो गई है। इस अरसे के दौरान एक्टिव केसेस में 48 की कमी आई है, जिसके साथ अब इनकी तादाद कम होकर 14,996 हो गई है। राहुल ने लंदन में कहा, हिंदुस्तान की हालत अभी ठीक नहीं है, बीजेपी ने चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क रखा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जुमे को एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की शिकस्त की वजह बताई। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और RSS पर भी शदीद हमला किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस क्यों हार रही है और बीजेपी हर इलेक्शन में क्यों कामयाब हो रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है, बीजेपी ने पूरे मुल्क में मिट्टी का तेल छिड़क दिया है। आपको एक चिंगारी चाहिए और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे ख्याल में लोगों, बरादरियों, रियासतों और मज़ाहिब को एक साथ लाना अपोजिशन हत्ता के कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। हमें इस दर्जे हरारत पर ठंडा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आसाम में सैलाब की तबाही जारी है, मुतासरीन में राहत का सामान हो रहा है तकसीम। आसाम में सैलाब से तबाही लगातार जारी है और हालात बदस्तूर तशवीशनाक है। नागाऊ, मोरिगुलिंग, फौजदारी, पीटी और मलानपुर जैसे इलाके सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं और दरियाए कोलुंग खतरे के सतह से ऊपर बह रहा है। महंगाई की जारी है मार, CNG की कीमतों में 6 रोज में दूसरी बार हुआ इजाफा। मुल्क भर में महंगाई का शिकार आवाम के अच्छे दिन का ख्वाब चुकनाचूर हो रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में हर तरफ महंगाई का राज दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कीमतों में इजाफा ना हो रहा हो। अभी चंद रोज पहले CNG की कीमतों में इजाफा किया गया था, अब एक मरतबा फिर CNG की कीमतों में इजाफा किया गया है। बढ़ती हुई कीमतें आज से ही लागू होंगी। चीन में सरकारी कोरोना पॉलिसी से आवाम परेशान। कोरोना का ओमिक्रॉन किस्म चीन में तबाही मचा रहा है। शंघाई शहर पहले ही इसके खतरे की जद में है। अब बीजिंग के लोग भी खौफजदा हैं कि इन्हें भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खैर का सामना करना पड़ेगा। दरियास्तान चीन में जीरो कोविड पॉलिसी सदर शी जिनपिंग के लिए नाक का सवाल बन गई है। हालांकि वो इस पॉलिसी की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन चीन के अलावा आलमी इदारे सेहत ने भी इस पॉलिसी पर तनकीद की है। दूसरी तरफ चीन के बड़े शहरों में भी शी जिनपिंग के सिफर कोविड पॉलिसी की मुखालिफत की जा रही है। लोग इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं और ऑनलाइन मुहिम भी चलाई जा रही है। लोग सिफर कोविड पॉलिसी पर सियासी जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा कर रहे हैं। चीन के इख्तिसादी शहर शंघाई में कोरोना इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। ऐसे में यह शहर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।